Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़े की और ज़बरदस्त सी रबड़ी बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 किलो ताज़ा फ्रेश दूध, और कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा दूध ही लीजिएगा, क्योंकि पैक वाले दूध से वो बात नहीं आएगी और असल रबड़ी ताज़े दूध की ही होती है। इसके अलावा चीनी 2 टेबलस्पून, या जितना आपको मीठा चाहिए आप ले सकते हैं, या चीनी नहीं डालना चाहते, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है तो मत डालिए, क्योंकि दूध की अपनी भी मिठास होती है। और इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, और आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इसमें इलायची पाउडर, ज़ाफ़रान या केवड़ा, जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप डाल लीजिएगा। और आखिर में ऊपर डालने के लिए पिस्ते या बादाम, जो भी आप लेना चाहें ले लीजिएगा। तो सबसे पहले दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकने के लिए रखें। और जब भी आप रबड़ी बनाएं तो कोशिश करें कि आप फ्लैट बेस वाला ही बर्तन इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले डाल लें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर इसे पकने के लिए रख दें। जब दूध में उबाल आ जाए तो आंच हल्की कर दें और पकने दें। और जब ऊपर इस तरह से गाढ़ी सी मलाई इकट्ठी होने लगे तो आपने इस मलाई को, जिसे मलाई के लच्छे भी कहते हैं, इसे आप साइडों पर हटाते जाएं इस तरह से। जब दोबारा से दूध गर्म होकर दोबारा मलाई बनेगी तो ये मलाई के लच्छे पे लच्छे तैयार होते जाएंगे, और फिर से इसे साइडों पर लगाते जाइएगा। ऐसे ही मलाई को साइडों पर करते जाइएगा यहाँ तक कि बिल्कुल थोड़ा सा दूध बच जाए, क्योंकि असल में यही रबड़ी होती है। क्योंकि इसे आपने सिर्फ दूध को पका पका कर गाढ़ा नहीं करना, बल्कि इसके मलाई के लच्छे साइडों पर लगाते जाना है। और इसी तरह से आप मलाई के लच्छों पे लच्छे डालते जाइएगा। और आखिर में इतना सा लिक्विड छोड़ दीजिएगा, वरना रबड़ी बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी। और चूल्हा बंद कर दें और रबड़ी बिल्कुल तैयार है। और जब रबड़ी तैयार हो जाए तो आपने इसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है, तब इसके लच्छे बड़े मज़ेदार और सख्त से हो जाएंगे। क्योंकि इसे अगर आप फ़ौरन अभी ही निकालेंगे तो ज़ाहिरी बात है लच्छे बिल्कुल नरम होंगे। तो इसलिए अभी मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। कुछ देर रखने के बाद अब मैं इसे डिश आउट करूंगी और ऊपर पिस्ते डाल लूँगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार रबड़ी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात एक इंसान अल्लाह ताला की रज़ामंदी की कोई बात कहता है कि जिसकी तरफ उसका ख्याल भी नहीं होता, और उसकी वजह से अल्लाह ताला इसके बहुत से दर्जात बुलंद कर देता है। और बाज़ औक़ात एक इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी की कोई बात कहता है कि जिसकी तरफ उसका ख्याल भी नहीं होता, और उसकी वजह से वो दोज़ख में गिरता चला जाता है। ज़ुबान अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमत है। ये इंसानी जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके करिश्मे बड़े बड़े हैं। इसकी खूबियाँ भी बहुत हैं और ख़राबियाँ भी बहुत। इसके ज़रिए इंसान चाहे तो अपनी आखरत के लिए नेकियां भी जमा कर सकता है, और चाहे तो अपनी आखरत बर्बाद कर सकता है। अगर कोई शख्स इस ज़बान को सही इस्तेमाल करे और कोई अच्छी बात कहे तो उस बात की वजह से अल्लाह ताला ना जाने कितने दर्जात बुलंद कर देता है। जब एक इंसान काफिर से मुसलमान होता है तो वो इसी ज़बान की बदौलत होता है। ज़बान से कलमा शहादत पढ़ता है,
देखिए, सिर्फ एक कलमे से पहले जहन्नमी था, अब जन्नती बन गया। इसके बरक्स अगर इस ज़बान का नाजायज़ इस्तेमाल हो तो फिर यही ज़ुबान इंसान को जहन्नुम में खींच कर ले जाती है। इसी वजह से कसरत कलाम से मना किया गया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।